जय श्री राम। पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी महोत्सव इन दिनों संपूर्ण देश में भिन्न भिन्न आयामों के तहत मनाई जा रही है। इसी संदर्भ में संपूर्ण देश उनके पुण्यात्मक कार्यों को, सामाजिक कार्यों को, धार्मिक कार्यों को और देश के प्रति, अपने जनमानस के प्रति उनके मन में किस तरह की भावना हिलोर लेती थी, इस संबंध में जगह जगह गोष्ठियाँ, व्याख्यानों के माध्यम से बताया जा रहा है। एक स्मरण जो मेरे अध्ययन के दौरान मुझे याद आता है कि एक समय की बात है, राघोबा पेशवा की पत्नी आनंदीबाई अपूर्व सुंदरी थी। उनको अपने रूप और लावण्य पर बहुत गर्व था, किंतु इतना सब होते हुए भी उनकी कीर्ति नहीं हो रही थी। वो प्रतिपल प्रतिक्षण देखती रहती थी कि मेरे मुकाबले अहिल्याबाई की कीर्ति संपूर्ण देश में फैल रही है। तो एक दिन अपनी सबसे विश्वस्त दासी को उन्होंने अहिल्याबाई से मिलने के लिए भेजा। ये देख कर आओ कि वो कितनी सुंदरी हैं, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। दासी जब लौटकर आनंदीबाई के पास आई तो उन्होंने पूछा, बताओ जल्दी से, क्या वो उससे अधिक सुंदर है। दासी ने कहा, न वो आपसे अधिक सुंदर है, न उनका गोर वर्ण है, न वो बहुत लंबी हैं, न वो बहुत अच्छा पहनावा या गहने पहनती हैं, न ही वो किसी तरह का कोई श्रृंगार करती हैं। किंतु जो भी उनको प्रथम दृष्टया देखता है, अनायास उनके प्रति नतमस्तक हो जाता है। उनके चेहरे के तेजस्विता को देख करके, उनकी शब्दावली को देख करके, उनके विचार और व्यवहार को देख करके लगता है जैसे कोई साक्षात शक्ति स्वरूपा माता हमारे सामने खड़ी है। बड़ी बड़ी आँखें हैं, लंबे लंबे केश हैं, लंबी भुजाएं हैं उनकी, कद भी सामान्य ही है। और तो और जो वस्त्र धारण करती हैं वो भी बहुत ही सादगीपूर्ण है। इतनी सहज, इतनी अभूतपूर्व सौंदर्य और साधारणता को लिए हुए वे अपने आप में माधुर्य और तेज को समेटे हुए हैं। उनको देख करके साक्षात किसी देवी के दर्शन का आभास होता है। यह जानकर हमको भी लगता है कि भारत की कोई भी स्त्री ऐसे ही उनके जनमानस में लोक माता का स्थान स्थापित नहीं कर पाती। मालवा के प्रत्येक घर में या तो उनकी प्रतिमा मिलेगी या उनका चित्र परमात्मा की मूर्तियों के साथ में, चित्रों के साथ में लगाया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जनमानस उनको आज भी लोक माता अहिल्या देवी और देवी के रूप में पूजता है। भारत का कोई भी तीर्थ क्षेत्र रहा होगा जहाँ उन्होंने जीर्णोद्धार किया होगा, निर्माण कार्य किया होगा, किंतु मालवा और देश के प्रत्येक मन में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर पिछली कई सदियों से बसा हुआ है और आने वाली कई सदियां उनको कभी भुला नहीं पाएगा। किसी ने सच ही कहा है, उठी धरा से और पुत्री आकाश हो गई, धरा देखती रही पुत्री इतिहास हो गई। आगामी स्मृतियों की श्रृंखला बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।